हमें बताया गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी ऊंचाई 5 है और चौड़ाई 3x -x जमा 2 है। और फिर हमें कहा गया है कि पूरे रेक्टेंगल की एरिया को लिखें और एक्सप्रेशन को खोल के लिखें। तो इस वीडियो को पॉज करें और देखें कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अब हम ये मिलकर करते हैं। और ये जो खाका है ये हमें एक रेक्टेंगल दिखा रहा है जिसकी ऊंचाई 5 और चौड़ाई 3x² - x जमा 2 है। और इससे हमें ये पता चलता है कि पूरे रेक्टेंगल की एरिया को 3 छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आपके पास ये नीला हिस्सा यहाँ है जिसकी चौड़ाई 3x² है और ऊंचाई 5 है, तो इसका एरिया कितना होगा? ये ऊंचाई ज़रब चौड़ाई होगा, यानी 5 ज़रब 3x², और ये बिल्कुल 15x² के बराबर है। अब ये जामनी एरिया देखें, ठीक है, यहाँ पर यहाँ भी ऊंचाई ज़रब चौड़ाई होगा, तो ये होगा 5 ज़रब -x, जो कि बिल्कुल -5x के बराबर है। और मैं जानती हूं कि आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि चौड़ाई मनफी कैसे हो सकती है। देखें, हमें नहीं पता कि x क्या है, तो ये सब थोड़ा बेतरतीब है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर x मनफी हो तो इस सूरत में ये असल में मस्बत चौड़ाई बन जाएगी। और एक और बात जो आप कह सकते हैं वो ये है कि ये गुलाबी एरिया जब मैं बस देखती हूं तो इसकी चौड़ाई नीले हिस्से से ज़्यादा लग रही है। हमें ये कैसे पता चलेगा? हमें नहीं पता, ये बस देख के बताया गया है। हो सकता है कि दोनों की चौड़ाई एक जैसी हो सकता है एक दूसरे से बड़ी हो, लेकिन ये बस हमें दिखा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि दोनों एक जैसी हों। ये बिल्कुल भी असल साइज का नहीं बनाया गया क्योंकि हमें नहीं पता कि x क्या है। अच्छा, और फिर ये आखिरी एरिया, इसकी ऊंचाई 5 है और चौड़ाई 2 है, तो ये बस 10 के बराबर होगा। तो अभी जो हमने देखा वो ये है कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया इन सब एरियाज के जमा के बराबर है, और इसका जवाब होगा 15x² जमा -5x। तो हम इसे बस ऐसे लिख सकती हूँ -5x, और फिर हमारे पास मस्बत 10 है। अब मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ सोच रहे होंगे, अगर मुझे ऊंचाई पता है कि 5 है और चौड़ाई ये रकम है, तो क्या मैं ऊंचाई को पूरे चौड़ाई यानी 3x² - x जमा 2 से ज़रब नहीं कर सकती? और फिर मैंने खुद ब खुद 5 को ज़रब कर दिया। और असल में यही हमने यहाँ किया है। एरिया मॉडल्स, आपने शायद उन्हें सबसे पहले छोटी जमातों में देखा हो। असल मकसद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझना था। तो अगर आप 5 को ज़रब करें तो आपको मिलता है 15x² - 5x जमा 10। आएं एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ हमें एक और रेक्टेंगल दिया गया है, इसकी ऊंचाई है 2x, ये हमें यहाँ नज़र आ रही है, और चौड़ाई है 3x जमा 4, ये हमें वहाँ नज़र आ रहा है। पूरे रेक्टेंगल का एरिया लिखें तो वही तरीका है। देखें क्या आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से ये हल कर सकते हैं। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि ऊंचाई है 2x और पूरी चौड़ाई है 3x जमा 4, लेकिन हम ये भी साफ देख सकते हैं कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया इस नीले हिस्से और इस गुलाबी हिस्से में तकसीम हो सकता है। नीले हिस्से का एरिया है 3x ज़रब 2x, यानी 3x ज़रब 2x, जो कि 6x² के बराबर है, और गुलाबी हिस्सा बराबर है चौड़ाई ज़रब ऊंचाई के, यानी इसका एरिया। तो ये 8x के बराबर हो जाएगा, और इस तरह पूरे रेक्टेंगल का एरिया इन दोनों एरियाज के सम के बराबर होगा। एरियाज जो कि होंगे 6x जमा 8x, और हमारा काम मुकम्मल हो गया। और एक बार फिर हम बस ये भी सोच सकते थे कि ऊंचाई है 2x, हम इसे ज़रब करेंगे चौड़ाई से, यानी 3x जमा 4 से, और फिर हम बस 2x को ज़रब कर देंगे।
तो 2x ज़रब 3x है 6x, स्क्वायर्ड ज़रब 4 है 8x। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और यही सीखना है हमें। ये असल में बस इसलिए है कि हमें ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए कि जब हम 2x को इस 3x और इस 4 पर ज़रब करते हैं तो हम इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम पूरे रेक्टेंगल के छोटे हिस्सों के एरियाज निकाल रहे हैं।